ये पेजर पुराना, टूटा, लेकिन इसकी कहानी एक सवाल है। बिना सेना वाला देश ताकतवर कैसे बना? जवाब तेहरान में नहीं था, बैरूत में था, सना में, बगदाद में। नाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। शुरू होती है जून 82 से। लेबनान, इजराइल का हमला। तभी सीरिया से आए 1,500 ईरानी IRGC के ट्रेनर बेका वैली में एक नई फौज बनाने। उन्होंने नहीं लड़ा, उन्होंने सिखाया। बंदूक, बम, गुरिल्ला युद्ध और सबसे अहम विचारधारा। 3 साल बाद 1985, एक मैनिफेस्टो, एक नाम हिजबुल्लाह और एक वफादारी तेहरान को। मॉडल काम कर गया। इजराइल पीछे हटा तो ईरान ने सोचा दोहराओ। मई 2000, 18 साल का कब्जा खत्म। इजराइल लेबनान से निकला। हिजबुल्लाह की विजय परेड। उन्हीं दिनों एक नाम उभरा, कासिम सुलेमानी, कुद्स फोर्स का नया कमांडर, ईरान का बाहरी हाथ। उसने हिजबुल्लाह का मॉडल लिया और इराक में लगाया। 2003 के बाद शिया मिलिशिया अमेरिका के खिलाफ। और इधर यमन में 2014 हूती सना में दाखिल हुए। तेहरान से ट्रेनिंग, तेहरान से हथियार। फिर सीरिया 2011, असद का तख्त डगमगाया। हिजबुल्लाह दौड़ी, सुलेमानी पहुंचा, असद बच गया। और 2008 में एक चिट्ठी अमेरिकी जनरल को सुलेमानी ने लिखा, इराक, लेबनान, गुजा मेरी नीति है। 2010 तक अमेरिका के रक्षा मंत्री गेट्स बोले, हिजबुल्लाह के पास अधिकतर देशों से ज्यादा रॉकेट हैं। फिर 3 जनवरी 2020, बगदाद हवाई अड्डा, एक अमेरिकी ड्रोन, 2 मिसाइलें। सुलेमानी खत्म, लेकिन नेटवर्क जिंदा रहा। हसन नसरल्लाह ने बागडोर संभाली। 32 साल का अनुभव, दूसरा वास्तुकार बना। 4 साल नेटवर्क टिका रहा। फिर अक्टूबर 23 आया और सब कुछ एक साथ बदल गया। 7 अक्टूबर हमास का हमला। अगले दिन हिजबुल्लाह ने उत्तर से रॉकेट दागे। 2 मोर्चे, एक एक्सिस। फिर 17 सितंबर 24, दोपहर 3:30 बजे हजारों पेजर एक साथ फटे। 12 मरे, 3000 जख्मी। हथियार जेब में था, दुश्मन ने उसी को बम बनाया। ये नया युग है, आपूर्ति श्रृंखला हथियार है। 10 दिन बाद 27 सितंबर, बेरूत के नीचे 60 फुट गहरा बंकर, 80 से ज्यादा बम। नसरल्लाह खत्म। इसी के साथ दिसंबर में असद गिरा। सीरिया का रास्ता बंद। फिर लितानी पीछे। फिर लेबनान का वोट, निरस्त्रीकरण। पेजर अब बंद है, नसरल्लाह नहीं है, सुलेमानी नहीं है, लेकिन ब्लूप्रिंट अब भी जिंदा है।